अभी हम नाड़ीपति गांव की नाड़ीपति गौशाला में हैं। हम यहाँ मुख्य रूप से देख सकते हैं, इस गौशाला में हमें विशेष रूप से कन्हैया और उनकी पत्नी गोपिका दिख रहे हैं। इस कन्हैया के गले में एक चांदी की जंजीर दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है? और इस गोपिका के गले में मंगलसूत्र साफ दिख रहा है। आखिर इस नाड़ीपति गौशाला में ये कन्हैया और साथ ही उसकी पत्नी गोपिका यहाँ कैसे आए हैं? ये बताने के लिए कि 9-10 पीढ़ियों से यहाँ संतान की वृद्धि कैसे हुई, हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण प्रसाद जी मौजूद हैं। सर कृष्ण प्रसाद जी, बताइए, आपकी गौशाला में कदम रखते ही हमें विशेष रूप से ये कन्हैया और उनकी पत्नी गोपिका नजर आते हैं। तो आखिर आपकी गौशाला में या आपके घर में इनका आगमन कैसे हुआ? कन्हैया तो इसका नाम है, ये नाम मैंने ही इसे दिया है। ये पहली बार काकीनाडा में स्थित मेरे नाड़ीपति क्लिनिक में ठीक 17 दिसंबर 2011 को पैदा हुआ था। ये छोटा सा, अच्छा, वही पैदा हुआ था? वहाँ काकीनाडा नाड़ीपति। मतलब इसके माता पिता? उस वक्त असल में मेरी 2 बेटियां थी, बेटा नहीं था। तो बेटा नहीं है सोचकर इसे वेद मंत्रों से गोद लेना हुआ। शायद 2013 के मई महीने में, तारीख ठीक से याद नहीं है। मई की 7 तारीख को इसका उपनयन संस्कार और विवाह समारोह भी बहुत धूमधाम से किया गया, जैसे इंसानों के लिए करते हैं। जैसे हम अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं, ठीक उसी तरह उस समय इसकी कद काठी के लिए इस गाय को कोलकाता बांग्लादेश बॉर्डर से मंगवाया गया था। दुल्हन को वहां से? दुल्हन को, हाँ। इसे हमने अपनी बहन के नाम पर लिया। मेरी बहन आई और मैंने अपने बेटे की तरह इसका उपनयन और विवाह किया। हर जन्मदिन पर विशेष सजावट होती है। पिछले जन्मदिन पर बेटी ने चांदी की जंजीर दी, करीब 92,000 की बनी वो, लगभग 1 किलो वजन की होगी। अब ये देखिए, सोने का, ये सोने का मंगलसूत्र भी देख सकते हैं। सोने का मंगलसूत्र है। सोने का मतलब है जैसे इंसानों के लिए करते हैं वैसे ही इसके लिए भी। मेरी बेटियों से पूछे तुम्हारे भाई का नाम, तुरंत कन्हैया बताएंगे। इसके नाम पर आधार कार्ड भी है। हाँ। अब इस सारी जमीन का मालिक यही है। आज जो इतनी सारी गायें हैं उसकी असली वजह भी यही है। अब इसकी संतान 21 मुख्यमंत्रियों के पास है, मोदी जी के पास भी इसके बच्चे हैं। इसे दुनिया का लगभग टॉप पोंगनूर बेल कह सकते हैं। ये कई लोगों ने कहा है। ये बहुत अनुशासित है, ये हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। घर में ग्रुप फोटो में भी मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मैं और ये दोनों साथ ऐसे ही होते हैं। यहाँ तक कि कल गृह प्रवेश में भी इस माँ बछड़े के साथ ये पति पत्नी और इसकी माँ भी आई थी। सब लोगों ने इसे देखा, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में ये जरूर शामिल होता है। ये मेरा बेटा जैसा है। इसके आने के बाद ही भारत में बैल का महत्व बढ़ा है। पहले लोग बिल्ली या माँ बछड़ा लेते थे, अब नर मादा संतान दोनों ले रहे हैं। इसका कारण यही है। कन्हैया कह सकते हैं। आपने अपने दत्तक पुत्र की शादी भी तो कर दी है। अब आपके कितने पोते और कितनी पोतियां हैं? अरे बाप रे, मेरे पोते पोतियां, अगर हम इसे यहाँ से पहली पीढ़ी माने तो इससे लगभग 9 पीढ़ियां हो चुकी हैं। इसकी संतानें, इसका अनुशासन ही नहीं, इसके बच्चों का अनुशासन भी कोई नहीं मानेगा। आप आकर देख सकते हैं। इसके रक्त वंश को कोई भी संतान पार नहीं करती। मतलब बहनें, माँ, चाची, इनके साथ ये संबंध नहीं बनाते। और यहाँ यानी इनब्रीड नहीं करते। अंतः प्रजनन असंभव है। ये कभी सूंघते तक नहीं, सूंघते ही चले जाते हैं। विपरीत लिंग हो तभी वे करते हैं। इसके अलावा अपनी संतान, बहनों, माता और चाचियों के साथ कुछ भी नहीं करते। इसके बच्चे भी, और तो और यहाँ 96 से लेकर 115 बैल हैं। कोई भी आपस में लड़ता नहीं, सब एक परिवार की तरह है। सब अपने इतने अनुशासन में रहते हैं। अच्छा, इसकी उत्पत्ति क्या है? इसके माता पिता कहाँ से? इसके माता पिता 21 साल की उम्र में वो मर गई। दादा वगैरह सब गुजर गए, अब उम्र हो गई थी तो गुजर गए। आपके पास ही थे? नहीं, दूसरी जगह पर। बहुत से लोगों ने जो पिछली बार ग्रुप डिस्कशन में आए थे, उन्होंने बताया था कि इस घर की जगह पर जहां ये इमारत बनी है, पहले यहीं पर गायें पाली जाती थी। लोग कहते हैं कि यहीं पर गायों का जन्म होता था। आपने कितनों का प्रसव यहाँ करवाया है? मेरी एक भावना है, जहाँ गाय का प्रसव होता है वो एक पवित्र स्थान होता है, उपचार शक्ति के साथ। इसी सोच से कन्हैया का पहला प्रसव यहीं हुआ। जैसे मैं शनिवार को सुबह 8:48 पर पैदा हुआ। रात में? ये भी नहीं, सुबह शनिवार 7:48 पर मैं उल्टे पैरों से पैदा हुआ था। हाँ। ये भी उल्टे काल से। मैं 7वें माह में जन्मा, ये 9 माह 9 दिन। बस यही फर्क है। मतलब जो मेरी कुंडली में है वही इसकी कुंडली में भी है। इसलिए इसका नाम कन्हैया रखा। मेरा नाम कृष्ण राजू है तो ठीक नहीं लगता कि उसे या मुझे पुकारा, इसलिए कन्हैया नाम रखा। यह मेरा दत्तक पुत्र है। किसी भी फंक्शन में ये भी आता है। मेरी बेटी भी पूछ रही थी कन्हैया को कब लाओगे। मैं उसे ले गया, वो हमारे साथ था, प्रसाद खाया, सबको आशीर्वाद दिया, घर में घूमा, देखा और लौट आया।
तो बेटे की शादी कर दी। कितना दहेज लिया? दहेज की साड़ी भी थी, इसे साड़ी पहनाना, ले जाना, पूरे गांव को भोजन कराना, ये सब एक बड़ा आयोजन था। मेरी बहन ने ही किया। फिर 3 दिन बाद उसे वापस हमारे पास ले आए। इसकी जो पहली संतान होगी वो या तो वो लेगी या फिर मैं लूंगा, किसी और को नहीं देंगे। तो अब ये बताइए, एक बैल या गाय का जीवन काल कितना होता है और इनकी वर्तमान उम्र कितनी है? ये 14-15 साल का होगा जी। ये करीब 20 साल तक रहते हैं। तो हमने अब तक कृष्णम राजू जी की बातें सुनी। हम मुख्य रूप से अपनी गायों से बहुत प्यार कर सकते हैं। हाँ, उसी तरह कई सारे पशु प्रेमी बहुत से जानवरों को पालते रहते हैं। डॉक्टर कृष्णम राजू जी गौ पूजा और गौ सेवा के साथ साथ कन्हैया और इस गाय को अपने घर के ही परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। ये बात हमें यहाँ पर विशेष रूप से दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ही खास है।